हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज से चुन करके जो भी जनप्रतिनिधि बनाए हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि बड़े भाई हम लोगों के भावी सांसद अनिल कुमार जी के द्वारा आप लोगों का सम्मान समारोह किया जाएगा। इस कड़ी में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम चाहेंगे कि हम लोगों के अभिभावक गरीबों अति पिछड़ों दलितों अखिलेशों के लड़ाई लड़ने वाले, उनके बारे में जिंदा सोचने वाले बिहार में साहू जी महाराज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के विश्वास पात्र सहायता और उनके हाथ का बड़े भाई अनिल कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप रायपुर के इतिहास के धरती पर बाबू सिंघानी राम जी के धरती पर बाबा साहब के प्रांगण में इस जनता को संबोधित करें। अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। इस बाबा साहब के प्रांगण में बैठे हुए तमाम हमारी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे भाई, तमाम मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेतागण, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष संजय मंडल जी, महासचिव अमर आजाद जी, लालजी राम जी जो इसी विधानसभा से पहले चुनाव लड़े हैं, शिव कुमार कुशवाहा जी हमारे अभिभावक हैं जो इस लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, जगनैन राम जी हैं जो बोक्सा के पूर्व मुखिया हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हुए हैं, सुभाष गौतम जी जो इस जिला के अध्यक्ष हैं, जिला को चला रहे हैं, और तमाम इस मंच पर बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं, बच्चों को जय भीम कर रहे हैं। जय भीम। अरे आवाज नहीं निकला था। जय भीम, जय भीम। आज संविधान जब लागू हुए 73 साल गुजर गए और उसके बाद हम सबों को संकल्प सभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने संविधान को बचाने के लिए। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ये सोचने की जरूरत है कि आखिर संविधान जब बाबा साहब ने जब हमारे लिए बनाया, भारत के लिए संविधान बनाया, अपने बहुजन समाज के एक परिवार को उत्थान के लिए संविधान बनाया, सर्व समाज के लिए बनाया, लेकिन बहुजन समाज का उत्थान इसी संविधान से होना था और इसी संविधान से कुछ हुआ। लेकिन बाबा साहब ने जो सोचा था आज तक वहां हम नहीं पहुंच पाए। तो बाबा साहब का सोच था वो आज भी हम सबों को नहीं मिल पाया। हम दलित पिछड़े अति पिछड़े आज भी नीचे ही रह गए। आज भी हमें मुख्य धारा में ये सरकार नहीं शामिल होने दी। इसलिए हमारे हैं संविधान बचाओ संकल्प सभा लेकर के आपके पास, और ये कहने आए हैं कि अभी की जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार कहती है, ये सरकार को चलाने वाले लोग कहते हैं, सरकार में शामिल लोग कहते हैं कि सरकार अब संविधान बदल देने की जरूरत है, संविधान बहुत पुराना है। तो हम बहुजनों को इस बार विचार करना होगा, हम बहुजन समाज के लोगों को इस पर विचार करना होगा। हम बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही को इस पर विचार करना होगा। देश के हर बहुजन समाज के परिवार को विचार करना होगा कि बाबा साहब ने अगर इतना सुंदर संविधान हमारे परिवार के लिए बनाया था, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, ये बदलने वाली जो ताकत है उसको हम कुर्सी से बदल करके अपनी बहन को उस कुर्सी पर बैठा दें, अपने ताकत से बैठा दें। ये ताकत तो हमें बाबा साहब बदलने वाले को ये आईना दिल दिखा रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो आप अपनी ताकत से एक वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने जो दिया था, उस ताकत से इस निकम्मी सरकार को बदलने का काम कीजिए, तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी बाबा साहब के लोग शिक्षित बनो और इन बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, हम शिक्षित बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे बनना चाहते हैं, हमारी बच्चियां बनना चाहती हैं, जब शिक्षित बने। लेकिन इन सरकारों ने सरकारी विद्यालयों को बंद करने
वहां से शिक्षा के माहौल को खत्म करने का काम किया। हमारे बच्चे और बच्चियां कैसे शिक्षित बनेंगे, ये सोचने की जरूरत है। हम आए हैं ये कहने कि चाहे सरकारी अस्पतालों के हालात को देखिए, बद से बदतर हो गया सरकारी अस्पताल। वहाँ कोई भी अस्पताल में और रेफर होता है, जब यहाँ से रेफर करते थे पटना जाकर के याद कर रहे हैं, ये हो गया लो। तो इस व्यवस्था को बदलना है, अब स्कूल की व्यवस्था को बदलना है, कॉलेज की व्यवस्था को बदलना है और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को बदलना है। तो किसकी जरूरत है? बिना पहल के बदलाव इतना दबा दीजिए कि फिर कोई रोक नहीं सके, किसी माई के लाल में दम नहीं हो कि हमारी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से रोक दे। बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें कहा है कि बिहार में घूमो करेंगे, इसके लिए हम आए हैं आपसे समर्थन मांगने। हम कहने आए हैं कि संविधान बचाना है तो बहन जी को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना होगा। ये मोदी और राहुल के गठजोड़ में ये सांपनाथ और नागनाथ जो है, ये दोनों ही बहुजन समाज को डसने का काम किए हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं कि आप किसके साथ, कांग्रेस के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, इंडिया के साथ या इंडिया के साथ? बहन जी ने नारा दिया कि दोनों को नहीं, हम बहुजन समाज के साथ रह करके अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कौन हमारा प्यारा बनना चाहता है? हमारे लिए कौन मरता है? हमारे लिए हमारी बहन जी मरती हैं। अगर हमारे लिए बहन जी लोकसभा को त्याग कर दी, जहां उनकी बात को नहीं सुनी गई, तो सेकंड नहीं लगा कहते हुए कि अगर हम दलितों की बात को नहीं सुनोगे सदन में, अगर हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की बात सदन में रखना उचित नहीं है, तो ऐसे सदन में मैं एक मिनट नहीं रहना चाहते हो, मैं अभी इस्तीफा देते हूँ और सदन से बाहर निकल गई। तो हमें उस बहन का लाज रखना है, उस बहन का लाज रखना है, उस बहन का मान और सम्मान बढ़ाना है। इसलिए वो सदन छोड़ी है तो हम ऐसा सदन में उन्हें भेजते हैं, उससे ऊंचा सदन बाबा साहब ने भारत में नहीं बनाया है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए खाली कराओ और खाली करा कर अपने बहन जी को बैठा करके निश्चित कर दो आप कि हम बहुजन समाज के लोग जग गए तो बहुजनों का राज होगा। ये पिछड़ो, ये जो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था का जो राज है, ये आरएसएस का जो राज चल रहा है, इस आरएसएस के राज को खत्म करो और सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को खत्म कर अपने बहुजनों का राज लाने के लिए अपने ये चोटी एक कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को रोजगार के लिए, अपने बेटियों को नौकरी के लिए, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने लिए अस्पताल की व्यवस्था के लिए मजबूती से खड़े होकर के बहुजन समाज पार्टी के इस नीला झंडा को और हाथी निशान को इतनी मजबूती दे दो कि कोई रोकने से ये सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था धाराशाही हो जाए और हमारी बहन जी लाल किला से झंडा फहराए। क्या यह सपना है हम सबों का? ना, सब लोग चाहते हैं ना कि बहन जी प्रधानमंत्री बने? तो जोर से एक बार नारा लगा लीजिएगा और निश्चित कर लीजिए कि हमारा एक एक वोट बहन जी के नाम पर और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर होगा और दिल्ली के कुर्सी पर बहन जी राज करेंगी। इसके अलावा दूसरा कोई राज नहीं करेगा। ये ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। अगर हम यही ब्लॉक में हैं, अगर जाते हैं ब्लॉक में, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बिना पैसा ले पावे लोग हैं, कहे लगे पहले घूस दो बाद बने, मकान खाते चल जाए तब 30,000 रुपया दो पहले वो लगे ना हो गए। इस व्यवस्था के बदले के बाद और इस व्यवस्था के बदले तो बहन जी ये व्यवस्था बदली एक खाते हमने के ब्लॉक जाके ना पड़ी। ऐसा स्थिति हुई कि साहब लोग हमने के घर पहुंचे वो व्यवस्था लावे खातिर बहन जी के नाम पर इस बार हम सबों को इस मैदान में डटे रहना है। और कोई भी ताकत आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लग जाए, लेकिन बहुजन समाज के लोग अगर हम जगे रहेंगे हम अपनी रखवाली कर लेंगे और रखवाली करके अपने बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठा करके ही ताकत से बैठा करके अपना दम लेंगे और तब हमारी खुशहाली होगी और तब हम बहुजन समाज के लोग खुशहाल होंगे और तब हमारा बहुजनों का दिन फिरेगा और तब हमारे बाबा साहब का जो सपना था
पूरा होगा और माननीय काशीराम साहब का मिशन जो अधूरा है वो पूरा होगा। इस पूरा करने के लिए हम सबों को अपनी ताकत बहन जी के पीछे लगा देनी है और लगाकर बहन जी को दिल्ली तक पहुंचा देनी है। फिर निश्चित रूप से हम बहुजन समाज की एक एक बच्चा का कल्याण होगा, एक एक घर का कल्याण होगा, जहां से हमें रोजी रोटी और कपड़ा और मकान के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। अभी एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज 5 साल फिर हम गरीबों को मिलेगा। तो मोदी जी 5 किलो अनाज से हम गरीबों का पेट भर जाएगा क्या? भरेगा पेट? तो ये निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये लुटेरे और गुंडों की सरकार है। इस लुटेरे और गुंडों की सरकार को बदलना ही हम बहुजनों का पहला कर्तव्य होना चाहिए, अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। इन सभी गुंडों को, ये जो अपराधी तत्व के जो सरकार चला रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों ही सरकारें वैसे हाथ ये साफ नाथ और नागराज का फन अगर कोई पूछ लेगा तो हाथी ही है जो जी के लिए अपनी ताकत लगा दीजिए। हमने कहा है कि नीला करेंगे बिहार को झंडा से, पूरे झंडा से बिहार को नीला पाटने का काम करेंगे और नीला झंडा पाटने से दर्जनों सांसद बिहार से पैदा होंगे जो हमारे बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोकने दिया था। उस नारा को और बुलंद कीजिए, उस नारा को बुलंद कीजिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो उस नारे को बुलंद करके अपने माननीय साहब के उस मिशन को पूरा करने के लिए कि जब दिल्ली की लखनऊ की गद्दी पर हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो माननीय साहब का वो मिशन था, जिस मिशन के तहत वो मुख्यमंत्री बनी थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था हम सबों को 3 डिसमिल जमीन हर दलित परिवार को देंगे जिनके पास घर नहीं होगा। करेगा नो मिलन में कोई मिलाल तो किसी को वो जमीनें नहीं देंगे। कौन खाया वो जमीन? और मुख्यमंत्री इतना निकम्मा हमारा मुख्यमंत्री है, कहता है कि हमने सबको जमीन दे दिया। पिछले चुनाव में कहा कि हमारे घर में किसी की हत्या हो जाएगी तो हम उसको सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे हत्या हो गई, नौकरी तो छोड़ो, हमारे परिवार को तो न्याय भी नहीं दिला पाए। ऐसी तुम्हारी निष्ठुर सरकार और ऐसी निकम्मी सरकार तुम्हारी है कि हमारे लोगों को न्याय तो नहीं दे पाए, न्याय नहीं दिला पाए। ऐसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं आपके पास आए हैं, आपके गांव आए हैं और इस व्यवस्था को बदलने में आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए बहुजन समाज पार्टी के साथ और हाथी छाप के साथ। और हाथी जब मतवाली होकर निकलेगी तो भारत की कोई ताकत और कोई सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है और बहुजनों को खुशहाली से रोक सकती है। बस यही कर करके आप सबों से विदा लेंगे कि आप आगे आने वाले समय में अपने बहन जी के लिए निश्चित रूप से मजबूती के साथ खड़े होकर के डटे रहिए और उनके साथ जो फैसला होगा आपके हक में उनका फैसला होगा, आपके हुकूक में फैसला होगा, आपके स्वाभिमान के लिए उनका फैसला होगा, आपके अधिकार के लिए उनका फैसला होगा। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर के अपनी बहन जी के प्रति दुगनी रफ्तार बढ़ाइए और गांव और घरों को जोड़ करके अपनी ताकत को दिखा दीजिए कि हम बहुजन हैं। और यहाँ बक्सर लोग कहता है कि सामंतवादियों का किला है, सामंतवादियों का किला है। जब से चुनाव होता है कोई बहुजन का बेटा, कोई बहुजन समाज का बेटा आज तक नहीं जीत पाया है, बहुजन समाज पार्टी से कोई नहीं जीत पाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जगिए, इन सामंतवादी व्यवस्था का बक्सर के किला को ढा दीजिए और अपने बहुजन का किला बनाइए और अपने बहुजन का किला बनाकर अपने दिल्ली की सरकार को बनाइए। बस यही कह करके आपके ओर से विदा लगे। जय हिंद, जय भीम। आप सब जिंदाबाद, हमारे तमाम माताएं बहनों जिंदाबाद। जहाँ आई हम सबों को सुनने का मौका दी, हम सबों को सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।